गुड मॉर्निंग बच्चा। आगे सब लोग छाया, सब लोग आ गए। नीलम, देखो बच्चा, एक स्ट्रक्चर को हमने पीडीएफ में लगाया था उस दिन। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो ये सिंगल हमारा है, अच्छा ठीक है, वेट कर लें। ठीक है, वेट कर लेते हैं। हाँ, वेट कर लेते हैं, तब तक हम आप लोग का नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है, सबका नोट्स हम रेडी कर लेते हैं फिर। ठीक, जैसे आएंगे मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर कर देना, ठीक है। ओके, थोड़ा कहो, जल्दी करें। हाँ, अभी संदीप तो था ना। चलो ठीक है, पढ़ाते हैं। देखो,
बच्चा हमने क्या किया था कि एम्ब्रियो सैक, मोनो एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ा था, और किसके बारे में पढ़ा था, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जो होता है, क्या टाइप कर देता हूँ, हाँ। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में देखो क्या था, बस मेजर डिफरेंस नहीं है, देखो छोटा सा डिफरेंस है। मतलब कि देखो ये हमारा है बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का, अगर देखें इसके अंदर, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने सिर्फ मोनोस्पोरिक के बारे में डिस्कस किया है, ये हमारा मोनोस्पोरिक है। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक जो डेफिनेशन हमने शेयर किया वो बाइस्पोरिक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे मोनोस्पोरिक में हमने क्या देखा है, देखो यही जो मॉलिक्यूल बना है ना, बस देखो मोनोस्फेरिक एम्ब्रियोसैक और बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक में डिफरेंस क्या है, ये वाला जो पोर्शन बना है जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है, इस फंक्शनल मेगास्पोर में देखो सिर्फ सिंगल वाले हैं, जिसमें से तीन जो होते हैं वो गायब हो चुके हैं, मतलब कि डीजेनरेट हो चुके हैं। एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा हुआ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यही बायोस्पोरिक में देखो, बायोस्पोरिक में क्या हो रहा है, यही वाला जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे। बस देखो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे कि दोनों का स्ट्रक्चर सर सेम होगा इसके अंदर, नहीं। ये भी मेगास्पोर मदर सेल से चलेगा, फिर एक को याद करना कि कहाँ से चलेगा। लेकिन फंक्शनल मेगास्पोर के पॉइंट पे जब आओगे तो ये जो सिंगल न्यूक्लियस है वो आगे बढ़ जाता है किसमें, मोनोस्पोरिक में। बाइस्पोरिक में क्या होता है कि जो ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। किसमें टूटता है, दो हिस्सों में टूट जाता है। देखो इस वाले चीज पे ध्यान देना, बस छोटा सा डिफरेंस है। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक में क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, बाकी तो ये डीजेनरेट हो जा रहे हैं, तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है सिर्फ ये सिंगल ही रहता है, ये टूटता नहीं है, माइटोसिस डिवीजन हो जाता है। अब देखो मोनोस्पोरिक में हो क्या रहा है, इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है, वो मेगास्पोर मदर सेल्स क्या होती है, पहले डिवीजन होता है तो दो पार्ट में टूटती है, माइटोटिकली डिवीजन होता है, दो पार्ट में डिवाइड होगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी। फिर आगे चल के जब डिवाइड होती है तो ये दो, ये वाला अलग दो, जाहिर सी बात है ये एक जो दो में डिवाइड हुआ, अब ये दोनों क्या होंगे, जब आपस में अलग होंगे तो ये अपना दो में कन्वर्ट होगी, ये अपना दो में कन्वर्ट होगी, तो टोटल चार बनाएंगे, 1 2 3 4। अब इस चार में जो होंगे, जो तीन होगा वो डीजनरेट हो जाएगा, एक सिर्फ फंक्शनल होगा। इस चार में से तीन जो होंगे वो डीजनरेट मतलब गायब हो जाएंगे, और एक जो होगा इसमें फंक्शनल होगा। अब जो फंक्शनल होगा, यहीं पर डिफरेंस आता है, ये मोनोस्पोरिक में क्या होता है, ये सिंगली आगे बढ़ जाता है, लेकिन बाइस्पोरिक में ये जब आधा और डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा बाइस्पोरिक हो जाता है। तो मोनोस्पोरिक में जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये आगे चल के माइटोसिस डिवीजन कर लेता है, और जैसे डिवीजन करेगा इसके अंदर तो बीच में एक बड़ा वाला सेल्स बनेगा और साइड साइड में दो सेल्स बनेंगे। आगे चल के क्या होता है कि जो साइड साइड सेल्स है वो डिवीजन करते हैं, वो दो एक में से दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, माइटोटिकली डिवीजन करते हैं, दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे चल के फिर ये माइटोटिकली डिवीजन करता है, अब ये बीच में गोला वाला वैसे ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। जब ये थर्ड स्टेप में जाता है, माइटोटिकली डिवीजन करता है, तो ये देखो इस गोला के ऊपर दो है, तो अब ये दो से चार में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दो से ये चार में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर नीचे दो में माइटोटिकली डिवाइड कर देता है, तो टोटल चार ऊपर चार नीचे बन जाते हैं। और ये जो गोला वाला जो बीच में जो ओब्यूल का काम कर रहा है या पोलर न्यूक्लियाई का काम कर रहा है, ये दो पार्ट में टूट जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, ये हमारे एक एक apparatus बना देते हैं, एंटीपोडल सेल्स बना देते हैं, और ये हमारा पोलर न्यूक्लियर का फॉर्मेशन कर देता है। तो यही लिखा कि इन मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक एक सिर्फ सिंगल फंक्शनल, देखो हमने लिखते भी बताते हैं तो यही बताते हैं, क्योंकि महत्व इसका यही है। हम यही बताते हैं कि जो हमारा मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक कैसे बन रहा है, कि जब हमारा सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमारे रिजल्ट में जो न्यूक्लियाई देखने को मिल रही है एम्ब्रियोसैक में, वो सब सेम देखने को मिल रही है। सो द डेवलपमेंट ऑफ पोलोगियम एम्ब्रियोसैक मोनोस्पोरिक, इट इज डेवलप फ्रॉम द चैलेजल मेगास्पोर से बने हुए। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में हम बोलेंगे कि जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट टाइप है वो सिर्फ सिंगल फंक्शनल एम्ब्रियो मेगास्पोर से बना हुआ है। लेकिन अगर बात करेंगे बाइस्पोरिक का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें भी स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जो बना हुआ है एम्ब्रियोसाइक है वो बाई फंक्शनल मेगास्पोर, मतलब बाई से बना हुआ है, मतलब ये बाई फंक्शनल मेगास्पोर से बना हुआ है। और ये हमारा जो है वो सिंगल मेगास्पोर से बना हुआ है। किससे बना हुआ बच्चा, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से बना हुआ है। ठीक है,
सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से। तो बेसिक छोटी सी डिफरेंस है, जब सारा स्ट्रक्चर वही होगा, मोनोस्पोरिक में क्या होगा, ये सिर्फ सिंगल फंक्शनल है ना, सिर्फ सिंगल फंक्शनल है। यही बाइस्पोरिक में दो हिस्सों में डिवाइड होता है, तब जाके माइटोटिकली आगे बढ़ जाता है पूरी तरीके से। बोलो नीलम, समझ में? देखो, बाइस्पोरिक में क्या रहा, सब कुछ वही है, ये सिर्फ फंक्शनल सिंगल फंक्शनल स्कोर जो मोनोस्पोरिक में है, वो यहाँ पे अब दो पार्ट में हो जाता है, मतलब ये बाई हो जाता है, तब जाके ये फर्दर वही काम करने लगता है, तो इसको बोलते हैं बाइस्पोरिक। तो एक लिटिल बिट डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ नीलम। हाँ बच्चा देखिए, छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे, बाइस्पोरिक मोनोस्पोरिक के स्ट्रक्चर में बस यहाँ पे डिफरेंस है, और यहीं से स्टार्ट होता है। अब बोला क्या क्या, मेगास्पोर मदर सेल, जो हमारा मेगास्पोर एन, तो यही बोला कि मोनोस्पोरिक टाइप में जो एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन होता है, वो एक सिंगल जो फंक्शनल मेगास्पोर है उससे हमारा बनता है। अब यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हुआ माइटोटिकली, तो बीच में हमारा ओव्यूल बन गया एक तरह से, ऊपर से नीचे से, फिर आगे डिवीजन माइटोटिक करेगा तो ये एक दो में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर दो में कन्वर्ट हुआ, नीचे भी दो, दो में कन्वर्ट हो गया, फिर आगे थर्ड डिवीजन माइटोटिकली होगा तो ये दो चार में कन्वर्ट हो जाएंगे ऊपर, और ये ओव्यूल हमारा ब्रेक हो जाता है और पोलर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, फिर एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन कर देता है। बस मेजर जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है, फंक्शनल मेगास्पोर पे। इस चार में से सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर ये आगे बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा बाइस्पोरिक होता है, वो मेगा फंक्शनल मेगास्पोर दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही बताओगे कि जो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो sac है, ये कहाँ से डेवलप होता है, तो वन ऑफ टू डायड जब बन जाता है। वन ऑफ टू डायड मतलब कि जब फंक्शनल मेगास्पोर जो हमारा ना एक सिंगल था वो डायड में कन्वर्ट हो गया, वन से टू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप फिगर में देखोगे, ये वन से टू में कन्वर्ट हो जाता है, देखो यहाँ पे ये डायड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो मैंने ये बोला कि बाइस्पोरिक में क्या होता है, वही चीज स्टार्ट होता है फंक्शनल से, लेकिन वो जो हमारा सेल होता है वन से टू डायड में कन्वर्ट हो जाता है मियोसिस के कारण। सो जो मदर जो सेल होता है, टू डायड से वन डायड, मतलब बेसिकली वही चीज, वहां से जब हमारे एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन होता है, और बाकी आगे चल के सारे माइटोटिकली डिवीजन करेंगे और एट न्यूक्लियर का फॉर्मेशन कर देते हैं, और एक एक अपैरेटस में पोलर एंटीपोडल सेल्स में जब अरेंजमेंट हो जाता है, इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं क्या, बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो sac, और ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बोलो क्लियर हुआ? जाहिर सी बात है, ये माइटोटिकली दो बार डिवीजन करेंगे तो एट न्यूक्लियर का फॉर्मेशन करेंगे ना। अब जैसे एट न्यूक्लियर का फॉर्मेशन बाइस्पोरिक कर रहा है, बाइस्पोरिक यहाँ पे कर रहा है, देखो दो बार डिवीजन कर रहा है, एक बार फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, देखो यहाँ पे दो बार डिवीजन कर रहा है, वहां पे तीन बार डिवीजन कर रहा था, तो एक दो डिफरेंस है यहाँ पे बायोस्पोरिक में और मोनोस्पोरिक में। क्या है, मोनोस्पोरिक में क्या था कि ये सिर्फ सिंगली आगे बढ़ जा रहा था, लेकिन बायोस्पोरिक में क्या है कि ये सिर्फ दो ही स्टेप में काम कर जा रहा है, दो स्टेप में। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये हमारा तीन स्टेप में चल रहा था, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन। ठीक है, और इसमें सिर्फ कितनी होती है, सिर्फ दो ही डिवीजन होती है। ठीक है, समझ गए? चलो ये हो गया। अब हम इसको टैपिटम को बनाते हैं। टैपिटम के बारे में पूछा इंपॉर्टेंट, टैपिटम के बारे में बोला गया लिखने के लिए। तो हम टैपिटम के बारे में बात करें तो जो हमने बना रहे थे शायद सब लोग, देखो, तो टैपिटम में जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके नीचे वाली जो लेयर होती है हम पढ़ा भी चुके हैं, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। जो ये एस एस रूप में बच्चा बना हुआ है इसको बोलते हैं क्या, एंडोथीसियम। और जो ये बीच वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं, बीच में है तो इसको हम बोल देते हैं मिडिल लेयर। क्या हुआ, तुम लोग कुछ टाइप कर रहे हो क्या? हाँ भाई, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हो तो टैपिटम पढ़ोगे ना। उस दिन हम बताए तो थे, पॉलन ग्रेन एंथर का स्ट्रक्चर बता दिए थे। ठीक है, ये मिडिल लेयर हो गया। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर हमारा होता है एंडोथीसियम,
फिर हम आता होता है मिडिल लेयर। हम इसके टीएस के बारे में बात करें, टेपिटम के टीएस के बारे में, ट्रांसफर सेक्शंस के बारे में। ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैंने इसको सोचा। बस कॉपी में फिगर बनाते जाओ। ठीक है बच्चा। तो देखो, अगर स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, ऐसे था ना, बिल्कुल देखते हैं, तितली शेप का था, ऐसे ऐसे था। तो इस लाइन के ऊपर हमारा क्या था, एपिडर्मिस था। इस लाइन के नीचे हमारा था एंडोथीसियम था। यहाँ पे हमारी थी मिडिल लेयर थी। यहाँ पे दो चार लोब थे, इस चार लोब के अंदर ये हमारी टैपिटम की लेयर थी। और इस टैपिटम के नियर नीचे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारे सारे क्या थे, पोलर सेल्स थे या पोलर न्यूक्लियाई थे इसके अंदर। तो वही चीज बोला, सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, फिर हमारा एंडोथीसियम, फिर हमारा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद हमारा ये वाली जो लेयर है, ये वाली रेक्टेंगुलर या टेंजेंशियल शेप की, इसको बोलते हैं क्या, टैपिटम। और बाद में हमारा ये सारे जो सेल्स मिलेंगे यहाँ पे, वो हमारा होता है माइक्रोस्कोपिक मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जो हमारा टैपिटम होता है बेसिकली वो कहाँ पे पाया जाता है, तो टैपिटम हमारा ये इनर लेयर होता है, देखो ये वाला टेपिटम जो हमारा होता है वो क्या होता है, इनर लेयर होता है। तो ये बोल सकते हैं कि इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। तो एंथर वॉल का जब ये बात करेंगे, एंथर वॉल का जो इनर वॉल होता है, इसी इनर वॉल को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको टैपेटम बोलते हैं। और ये किससे सराउंड होता है, तो स्पोर सैक्स से सराउंड रहता है। एंड द टैपिटम सेल या सेल ऑफ द टैपिटम है, इसके अंदर ढेर सारे क्या देख रहे हैं, ये जो स्पेसेस दिख रही, इसको बोलोगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर भरा हुआ है, या प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई हमारी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमने क्या जाना कि जो हमारा टैपिटम है, जो टैपिटम मतलब ये जो लास्ट वाला जो देख रहे हो आप, ये लास्ट वाला लेयर, क्योंकि ये हमारी क्या है, एपिडर्मिस है। ये हमारा क्या, एंडोथीसियम है। ये वाला जो बीच वाला है, ये हमको बोलते हैं मिडिल लेयर है, थोड़ा अच्छे से दिखाना पड़ेगा इसको, मिडिल लेयर। और जो ये लास्ट वाली है टैपिटम है, बाकी देखो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो बेसिकली जो ये वाली इनर वाली वॉल है, वो किससे अटैच है, तो समझ लो कि ये इनर वॉल से अटैच है या इनर वॉल है। इसके नीचे देखो जो स्पोर मदर सेल्स है या माइक्रो स्पोर मदर सेल्स है, ये सराउंड किए हुए हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद जो टैपिटम के जो सेल्स है, एक तरह से देखा जाए तो डेंस साइटोप्लाज्म से सराउंड हुआ है या प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई से भरा हुआ है। तो इस चीज को ये पता चला। तो इसको लिख कैसे सकते हो यहाँ, कि इट इज द इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, विच सराउंड, मैम तो आई नहीं होंगी, टाइप इन चैट बॉक्स बच्चा लोग। कोई बात नहीं। तो देखो मैंने क्या बताया कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर वॉल की, और ये स्पोरोसैक से सराउंड होती है, इसी को हम बोलते हैं टैपिटम।
जो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि द सेल्स ऑफ टैपिटम, द सेल्स ऑफ टैपिटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म। क्या होता है? इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म एंड, और क्या बताया था मैं? न्यूक्लियाई होती है इसके अंदर। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है। अब देखते हैं कि कितने तरह का टैपिटम होता है, तो नीचे हेडिंग डालोगे टाइप ऑफ टैपिटम। देखो, अगर बेस इसके बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो बिहेवियर के बेसिस पे जो हमारा टैपिटम होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला जो बात करते हैं वो अमीबॉयड टैपिटम होता है। पहला क्या होता है? अमीबॉयड टैपिटम होता है। अब ये चीज होता क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है, वो सेक्रेटरी टैपिटम होता है। क्या होता है? सेक्रेटरी टैपिटम, सेक्रेटरी टैपिटम। तो इसका हम थियरी पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इजी वे में समझ में आएगा। तो टाइप ऑफ टैपिटम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, हमने बताया ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, द टैपिटम आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। सो बिहेवियर के बेसिस पे जो हमारा टैपिटम होता है वो बेसिकली हमारा दो तरीके का होता है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे दो तरीके के टैपिटम होते क्या हैं। इसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो इसके जो सेल्स होते हैं टैपिटम के ना, उसके रप्चर पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये चीज देखा जाएगा, जो अमीबॉइड होता है उसके अंदर होता क्या है। तो जो इसके सेल्स होते हैं, मीन्स द सेल्स ऑफ, द सेल्स ऑफ दिस टैपिटम रप्चर, दिख रहा है कि नहीं? ओहो, rupture and move रुक जाओ बच्चा, कोई आया नहीं ना अभी? छाया,
चलो देखो बच्चा, बेसिकली हमने क्या किया, टैपेटम को डिस्कस किया। टैपेटम हमने बताया कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर वॉल की, तो वही हमारी होती है जो स्पोरोसाइट से सराउंड होती है। फिर हमने जाना सेकंड पॉइंट में ऊपर डिस्कस में या सिंपल इंट्रो में, कि जो सेल्स होती है टैपेटम की वो डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई से घिरी रहती है। आगे चल के हमने जाना कि जो टैपेटम होता है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसके बिहेवियर के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं दो तरीके का। एक होता है अमीबॉइड टैपेटम और दूसरा होता है सिक्रेटरी टैपेटम। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो अमीबॉइड टैपेटम होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं ये चीज होती क्या है। तो जो अमीबॉइड टैपेटम होता है, जो इसके सेल्स होते हैं टैपेटम के, वो सबसे पहले रप्चर करते हैं और मूव कर जाते हैं स्पोरेंजियल मास में, मूव कर जाते हैं। कहाँ पे बच्चा मूव करते हैं, तो स्पोरेंजियल मास में मूव करते हैं। और जब ये स्पोरेंजियल मास में मुर्गू मूव करेंगे तो इनका काम क्या होता है कि ये जो हमारे जो टैपेटम का जो सॉरी वो चीज होती है, मतलब उस जो इनर लेयर होती है, रेयर सॉरी लाइन होती है, मीन्स या बोलोगे जो सेल होती है, उसको बेसिकली ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने क्या बोला, जो अमीबॉइड टाइप ऑफ टैपेटम है, इसके अंदर जो सेल होता है टैपेटम का, वो रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद वो कहाँ पे मूव कर जाता है, तो स्पोरेंजियल मास में मूव कर जाता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कौन सा, अमीबॉइड। यही चीज होगा, जैसे ये हमारा स्पोरेंजियल मास में मूव कर गया है, इसी तरह जो हमारा जो सेक्रेटरी टाइप ऑफ टैपेटम है, ये जब हमारा रप्चर होता है, जब ये सिक्रीट करता है नरिशिंग सब्सटेंस, तो ये कहाँ पे सिक्रीट करता है रप्चर करने के बाद, तो ये सिक्रीट करता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। जब ये हमारा वो करेगा, क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। तो इसमें भी वही चीज बोलेंगे कि इसमें टैपेटम रप्चर होता है, और ये जो टैपेटल सेल होता है वो सिक्रीट क्या करेगा, नरिशिंग सब्सटेंस। ये भी नरिशिंग सब्सटेंस करता है। तो ये कहाँ पे सिक्रीट कर देता है, तो ये स्पोरेंजियल मास में करता है। और ये कहाँ पे करेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में करेगा। जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या करेगा, थ्रू आउट, मतलब ये सबसे ज्यादा थ्रू आउट ही माइक्रोस्पोरेंजियम में करने लगता है। तो इसीलिए माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे कुछ जो पॉलन होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, मतलब मेच्योरिटी नहीं रहती है उसके अंदर, तो कुछ डिजेनरेट भी हो जाते हैं। बोलो समझ में आया। और इस तरह के टैपेटम सेक्रेटरी ये पूरे एनजीएस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बोल सकते हो कि दिस टाइप ऑफ ये देखना, इज कॉमन इन, मतलब ये सेक्रेटरी वाला ही ज्यादा पाया जाता है, कॉमन। तो हमने क्या बोला कि जो इस तरह का टैपेटम होता है वो मोस्टली कॉमन है एंजियोस्पर्म में, क्योंकि तुम भी देख रहे हो कि इस तरह का ही माइक्रोस्पोरेंजियम में जाने के बाद ये पॉलन का डेवलपमेंट कर रहा है। पॉलन का डेवलपमेंट हमें ही यहाँ इस चैप्टर के अंदर पूरा हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं क्या फंक्शन ऑफ टैपेटम हमारा क्या होता है। देखो यहाँ पे हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा टाइप ऑफ टैपेटम, थर्ड यहाँ पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ टैपेटम, और हमने पहला क्या पढ़ा, टैपेटम क्या है। टैपेटम का टॉपिक है, मतलब ऐसे डिवीजन कर लोगे। डिवीजन मतलब क्या करोगे, जब आंसर लिखोगे पूरा लिखोगे ना, तो इसी तरह से तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया और इसको लिखोगे, ताकि एग्जामिनर ऐसे नंबर भी देता है। ठीक है। छाया कहाँ चली गई भाई, सोने चली गई क्या। तो देखो बच्चा, जो सबसे पहला फंक्शन है टैपेटम का, उसका जो मेन फंक्शन है टैपेटम का, वो क्या प्रोवाइड करता है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको, पॉलन ग्रेन को। तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि सर द मेन फंक्शन, मतलब जो मेन फंक्शन होता है टैपेटम का, वो क्या कर देता है, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है बच्चा, तो पॉलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो ये पॉलन यहाँ पे
जो यहाँ पे छोटा छोटा पॉलन एक था ना इसके अंदर, तो पॉलन को हमें प्रोवाइड करता है। द मेन फंक्शन ऑफ टैपिटम इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू पॉलन। बोलो ये समझ में है? कि जो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन को। कौन? ठीक है, पॉलन ग्रेन को, या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन बोल सकते। फिर देखो जो इसका जो सेकेंड पॉइंट है उसका क्या फंक्शन है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलन वॉल का फॉर्मेशन। एक तो हमने बोला कि जो मेन फंक्शन ऑफ टैपेटम की नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट समझ रहे हो ना, ये नरिशमेंट पॉलन ग्रेन को प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा फंक्शन है कि यही टैपेटम ये पॉलन वॉल भी बनाने का काम करता है। तो देखो दो डिफरेंस है। मेन फंक्शन क्या है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है पॉलन ग्रेन को, फिर ये क्या कर रहा है, ये वॉल बनाने का भी काम कर रहा है। सो इट तो टैपिटम जो प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन वॉल, तो ये लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्यों सही बोल रहे हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन वॉल। सो पॉलन वॉल का फॉर्मेशन, ठीक है नीलम, समझ में? तो बच्चा पहला हमने पॉइंट क्या जाना कि मेन फंक्शन होता है टैपिटम इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को छोटे छोटे ग्रेन होते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। सेकेंड पॉइंट हमने बात किया कि ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इसके वॉल के फॉर्मेशन में प्रोड्यूस होता है। तीसरा जो इसका फंक्शन है वो तीसरा फंक्शन ये है कि जो टैपिटम प्रोड्यूस कर देता है सेलुलोज एंजाइम विच इज एसेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ स्पोर ट्रेया। मतलब जो टैपिटम जो सेलुलोज एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एक एंजाइम का प्रोडक्शन करता है जिसको कैलोस बोला जाता है। वो एंजाइम क्या करता है, वो एसेंशियल क्यों होती है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन मतलब जो स्पोर होते हैं उसको टेट्राइड बनाने का काम कर देता है। मतलब टेट्राइड मतलब समझ रहे हो, अगर वो सिंगल था तो उसको तीन चार या पांच में कन्वर्ट कर देता है। तो एक एंजाइम इंपॉर्टेंट होती है, तो टैपिटम क्या कर देता है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको कैलोस बोला जाता है। वो एंजाइम इतनी जरूरत होती है, इतनी एसेंशियल होती है कि वो बाद में क्या कर देती है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि स्पोर को तोड़ के टेट्राइड बनाने का काम कर देती है। टैपिटम प्रोड्यूस कैलोस एंजाइम, एंजाइम का नाम याद रखोगे कि टैपिटम जो होता है एक कैलोज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या होता है, ये बहुत ही एसेंशियल होती है। तो बोलोगे विच इज एसेंशियल essential for the differentiation of spore tetride। टेट्राइड मतलब समझ रहे हो, जैसे कि अगर ये स्पोर है बच्चा, अगर ये स्पोर है तो इस स्पोर को क्या कर देता है, टेट्राइड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे क्या कर देता है, टेट्राइड में कन्वर्ट कर देता है ढेर सारे।
ठीक है बच्चा, ये था हमारा फंक्शन। एक बार हम इसका रिकैप देख लेते हैं। रिकैप में देखते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या। तो हम लोगों ने क्या देखा, बेसिकली टैपिटम की जो ऊपरी लेयर थी उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जस्ट उसके नीचे हमारी होती है, इस स्ट्रक्चर में तितली नुमा में देखोगे तो ऊपर एपिडर्मिस होता है। फिर हमारी क्या होती है, एंडोथीसियम की लेयर होती है, तो इस लाइन के नीचे हमारी एंडोथीसियम होती है। फिर हमारा मिडिल लेयर, तो बीच में हमारा यहाँ पे मिडिल लेयर होता है। फिर हमारा क्या होता है, ये टैपिटम, ये सर्किल में जो एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं टैपिटम की लेयर। और बीच में हमारे क्या होता है, ये स्पोर सेल्स होते हैं जिसको पॉलन स्पोर भी बोला जाता है, इसको पॉलन स्पोर भी बोलते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोल सकते हो। हमने क्या जाना कि जो इनर मोस्ट लेयर होता है एंथर का, एंथर का जो इनर मोस्ट लेयर होता है एंथर वाल को, उसी को बोलते हैं क्या, टैपिटम बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं, ढेर सारे स्पोरोसेक्स सराउंडेड रहते हैं। फिर हमने क्या जाना, ये टाइप ऑफ टैपिटम में, तो बेसिकली बिहेवियर के बेसिस पे हमारा जो टैपिटम होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक अमीबॉयड और एक सेकोरेटरी टाइप में। तो अमीबॉयड में क्या होता है कि जो सेल्स होता है टैपिटम का वो रप्चर कर जाता है, और रप्चर होने के बाद मतलब टूट जाता है, टूटने के बाद ये कहाँ पे मूव आउट होता है, तो एक स्पोरेंजियल मास में चला जाता है। जैसे वहां पे जाता है तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसी तरह बात करते हैं सेक्रेटरी टाइप में, तो ये इस तरह का टैपिटल सेल है। जब ये ब्रेक होता है तो ये नरिशमेंट तो प्रोवाइड करता ही है, और ये कहाँ पे मूव कर जाता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में मूव कर जाता है। और ये पूरी जब तक रहता है तब तक क्या करता है, पॉलन डेवलपमेंट का फॉर्मेशन कर देता है, या पॉलन डीजेनरेसी का काम कर देता है। तो ये लगभग इस तरह के टैपिटम हमारे एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। फिर हमने क्या जाना, फंक्शन ऑफ टैपिटम के बारे में। तो मेन फंक्शन टैपिटम का ये होता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो किसको प्रोवाइड करता है बच्चा, तो ये पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा पॉइंट ये जाना कि हमने कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, पॉलन वॉल के फॉर्मेशन में। यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, पॉलन वाल का फॉर्मेशन कर रहा है। तीसरी बात करते हैं, तीसरा इसने बोला कि एक ये एंजाइम रिलीज करेगा, टैपिटम प्रोड्यूस एक कैलोज एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा। और जो ये एंजाइम होता है वो एसेंशियल होता है कि ये जो स्पोर होता है उसको टेट्राइड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये सिंगल से तीन पार्ट में या टेट्राइड में ये तोड़ देता है। तो ये हमारा था। तो यहाँ तक हो गया, सो थैंक यू। अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ भेज दे रहे हैं।